इस बात को सोचकर फख्र होता है कि कर्नल विवेक BSSS के अलुमनाई हैं, हमारे परिवार के प्रिय सदस्य और सम्मानीय सदस्य। एक व्यक्ति अपने कामों के बाद सम्मान पाता है और वो हमारे सामने खूबसूरत उदाहरण मौजूद है। कर्नल विवेक सिंह रायकवाड़ का जन्म 16 अगस्त 1971 को हुआ था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा कैंपियन स्कूल भोपाल और उसके बाद द डेली कॉलेज इंदौर से की। 1992 में भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से BCom की डिग्री पूरी की और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में शामिल होने के लिए संयुक्त रक्षा सेवा CDS परीक्षा पास की। आपने 10 दिसंबर 1994 को मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्ति पाई। लगभग 30 सालों के अपने लंबे शानदार करियर में आपने जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद विरोधी कई क्षेत्रों में सेवा की। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में भी आपने अपनी सेवाएं दी। आपने उत्तर पूर्व में एक बटालियन की कमान संभाली है और DRDO में एक टास्क फोर्स का नेतृत्व किया है, जहां आपके नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए आपको प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में आप MP और CG निदेशालय NCC भोपाल में अतिरिक्त निदेशक योजना और समन्वय के रूप में तैनात हैं। आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं बुक्स रीडिंग के। फुटबॉल और गिटार बजाना आप पसंद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे मुख्य अतिथि कर्नल विवेक सिंह रायकवाड़ का। साथ में हैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन PJ, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर सोनिया कुरियन, हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विनय मिश्रा, हमारी सिस्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे NCC कैडेट्स जो अभी भी तैनात हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। आज हम 68वां स्वतंत्रता दिवस जश्न आज़ादी मना रहे हैं, अपने बलिदानियों के समर्पण को याद करते हुए और साथ ही साथ विकसित भारत के आगाज में अपनी सहभागिता दर्शाते हुए। क्योंकि युवा शक्ति जो आज सशक्त रूप से भारत में मौजूद है, हम विकसित भारत का हिस्सा बहुत जज्बे के साथ बनने को तैयार हैं। उन सपनों में हम भी शामिल हैं, अनुशासन के साथ और पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ। जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में। आज हम हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये एक ऐसा दिन है जब हम उन लोगों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं हमारे मुख्य अतिथि कर्नल विवेक सिंह रायकवाड़ जी का नेशनल फेस्टिवल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव हम सब के लिए गौरव का क्षण है। 15 अगस्त सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के साहस, बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। Today we stand on the shoulders of giant, brave men and women who dare to dream for a free India, who believe the power of unity and who fought with all their might so that we could breathe the air of freedom. आज हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही टचिंग एक्ट से करते हैं। हमारे कॉलेज के थिएटर ग्रुप मयार और NCC कैडेट्स ने एक बहुत ही अच्छा एक्ट आपके लिए तैयार किया है। इसका नाम है वीर परिवार। इन दिस एक्ट हम हमारे सशस्त्र परिवारों के रगों में दौड़ने वाली देशभक्ति की अदम्य भावना को दर्शाएंगे और यह हम देखेंगे कि हमारे नए कलाकार इन लोगों के बलिदान, गौरव और अटूट समर्पण को कैसे जीवंत करते हैं। This time, many first-year students are making their debut in this BSS stage. So please encourage them with a round of applause. अरे उमा, जरा देख किन बच्चों की आवाज आ रही है। जी दाई माँ, अभी देख के आई। अरे जल्दी आओ सब लोग। कहाँ रह गए सब? जल्दी आओ। पर ये बच्चे किसके हैं? और
सुबह से पूरा घर सर पर उठा रखा है। देखिए ना दाइमा, इन दोनों बच्चों को कोई हमारे दरवाजे के बाहर छोड़ गया। कैसे लोग हैं आज के जमाने के, भला इतनी नन्ही सी जान को कोई कैसे अकेले छोड़ सकता है। पर दाइमा, अब हम इन बच्चों का क्या करेंगे? हम तो ये भी नहीं जानते कि इनके माता पिता कौन है। अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं। भगवान का तोहफा समझकर इन्हें घर में पनाह दो और इनकी परवरिश के बारे में सोचो। गुजरते वक्त के साथ दोनों बच्चे इस घर को कुछ इस तरह अपना लेते हैं कि हर एक सदस्य को अपना माता पिता बना लेते हैं। इन्हीं में से एक थी उमा, जिसे वो अपनी माँ मानते थे। कुछ सालों बाद उमा ये फैसला करती है कि वो अपने दोनों ही बच्चों को आगे की शिक्षा देने के लिए आर्मी स्कूल में एडमिशन करवाएगी। पर इस नेक काम में भी मुश्किलें कम हैं। नमस्ते मैम। जी बोलिए। जी मैम, हम इन दोनों बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में प्रिंसिपल मैम से बात करना चाहते थे। जी आप यहीं रुकिए, मैं मैम से पूछ कर आती हूँ। मैम। यस। जी कुछ लोग एडमिशन के सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? श्योर, सेंड देम इन। जी आप जा सकते हैं। प्रिंसिपल मैम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी बैठिए। सो आपको किसका एडमिशन करवाना है? जी मैम, मैं अपने दोनों बच्चों की एडमिशन करवाने आई थी। ओह आई सी। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मैम, मेरा नाम राम सूर्यवंशी है और ये है मेरी बहन। बेटा आप नहीं, आप। मम्मा मम्मा बेटा बोलो। मम्मा मेरा नाम स्वाति सूर्यवंशी है। ओके बेटा आप दोनों जरा बाहर जाके वेट कीजिए, मुझे आपकी मम्मी से कुछ बात करनी है। सॉरी मैम, हम राम को तो एडमिशन दे देंगे पर स्वाति को नहीं। मेरी बात मानिए, आप स्वाति को किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए या फिर घर पे ही रह के प्राइवेट स्कूलिंग करवाइए, ये उसके लिए ही अच्छा है। मैम, हमारी स्वाति काफी होशियार है, उसे पढ़ने लिखने का काफी शौक है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्कूल में स्वाति पर हंसे या फिर उसका मजाक उड़ाए। मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उसको एक बार मौका देकर तो देखिए। आई एम सॉरी पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैम, स्वाति और राम कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं। आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि स्वाति का भी एडमिशन हो जाए। फाइन, मैं कोशिश करूँगी। नमस्ते। नमस्ते। स्वाति, स्वाति, सो गए क्या बच्चे? नहीं माँ। अच्छा ये लो, जल्दी जल्दी ये पी लो और सो जाओ। माँ, क्या मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया? क्या बोले प्रिंसिपल मैम आपसे? प्रिंसिपल मैम ने तो बोला कि आपकी लड़की बहुत ही होशियार है, उसे किसी बड़े और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाइए। यहाँ की पढ़ाई। मम्मा, क्यों झूठ बोल रही हो आप? मैं सब जानती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप भाई का एडमिशन करा दीजिए, मैं किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर लूँगी और फिर मैं आपके साथ भी तो रहूँगी ना। हे भगवान, हमारी स्वाति इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो अब पता चला। उमा और स्वाति की सहमति से राम आर्मी स्कूल ज्वाइन कर लेता है और अपने सपनों को मुकम्मल करने की कोशिशों में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर स्वाति को उमा घर पर ही पढ़ाती है और उसकी देखभाल में लगी रहती है। आर्मी स्कूल के कुछ कड़े नियमों के कारण
राम साल में 1-2 बार ही घर जा पाता था। पर उमा राम का स्वाति के लिए दुख समझ चुकी थी और वो स्वाति को इलाज के लिए स्पीच थेरेपी ले जाया करती थी। धीरे धीरे स्वाति बिल्कुल ठीक होने लगी और आज राखी के दिन राम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके घर लौट रहा है और स्वाति को राम का बेसब्री से इंतजार है। माँ, 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 मैं आ गया। जल्दी जल्दी कर, लगता है राम आ गया। तू कैसा है राम? मैं अच्छा हूँ माँ। मुझे तो लगा कि इस बार भी मेरी राखी चिट्ठी में ही जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई मेरे सामने खड़े हैं। माँ, हमारी स्वाति तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो ये अकलाती भी नहीं है। अब हमारी स्वाति बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब तू देखना, हमारी स्वाति भी कुछ बड़ा कर दिखाएगी। अरे माँ, छोड़ो ये सारी बातें, मुझे भाई को राखी तो बांधने दो। हाँ हाँ, बांध ले राखी। इतने दिनों बाद जो मिला है, ना जाने ऐसी कितनी राखियां इस बच्ची ने तुझे खतों में भेजी हैं। स्वाति, स्वाति, माँ कहाँ है? माँ तो मंदिर गए हैं। आपको कुछ काम है क्या? जल्दी आओ। हाँ, मेरा इंटरव्यू था। चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। अरे भैया रुकिए, मुझे आपका तिलक तो करने दीजिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए राम का ये पहला कदम सफल होता है और राम आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। स्वाति, स्वाति, ये देख मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह भैया, आपने माँ को बताया? माँ, दाई माँ, देखिए भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह लल्ला, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। जुग जुग जियो बेटा। देखा, मैंने कहा था ना, अब हमारा भाई भी देश की सेवा करने जा रहा है। अब से वो देश की सीमा पर तैनात रहेगा। राम को आर्मी ज्वाइन करे कुछ ही महीने होते हैं कि वक्त आ जाता है कारगिल की जंग का। क्या हुआ स्वाति? किसका खत है? भाई का खत आया है। क्या लिखा है राम ने? लिखा है कि इस राखी पर भी वो घर ना आ पाए। सीमा पर जंग छिड़ गई है और न जाने ये जंग कब जाकर खत्म होगी। तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो ये जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी और तू देखना, राम राखी से पहले ही घर आ जाएगा। माँ, मेरा दिल भी यही कहता है, हे भगवान, सीमा पर खड़े मेरे हर भाई की रक्षा करना।
मेजर राम का पार्सल आया है। राम नहीं आया तुम लोग के साथ? मैम, मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहूंगा कि मेजर राम देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राम आ गया क्या? हटो जरा, मुझे भी देखने दो अपने राम को। राम कहाँ है? और ये क्या है? देखा, मैंने कहा था ना, भाई इस राखी घर जरूर आएंगे। माँ देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। स्वाति, ये खत मैंने उस वक्त के लिए छोड़ रखा था जब तुम्हारा ये भाई तुम्हारे सामने नहीं था, जिस वक्त मैं भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सोया रहूं। मैं चाहता था कि तुम मुझे ये राखी बांधो, पर अफसोस ऐसा ना हो। तुम इस राखी को हमेशा अपने साथ रखना, और ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ, तुम लोग की यादों में, तुम सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहूँ। मेरी नस नस पार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। हेलो, यस सर। ओके सर, जय हिंद। स्वाति बेटा, किसका कॉल आया था? माँ, बॉर्डर से कॉल था। कुछ आतंकवादी हमले सामने आए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। पर माँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौटूंगी। तू जा बेटा, मेरी चिंता मत कर, अपने भाई के सपने को पूरा कर। और याद रखना, इस देश की सेवा ही तेरा एकमात्र कर्तव्य है। तू चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। Now, ladies and gentlemen, it's now a privilege to invite our esteemed principal, Dr. Father John PJ, to deliver his address on this momentous day. Our chief guest, Colonel Vivek Singh Raipurji, Dr. Sister Sonia, Dr. Vinay, faculty members and students, sir, we are happy and proud to have you here today. I wish everyone a very happy Independence Day on behalf of all present here. I was reflecting, we are seeing a beautiful skit, how precious the lives of our soldiers are and how dedicated and committed they are to the cause they are sent for. I was reflecting a little on freedom. In India, we have a feeling that crossing the barriers, limits, is freedom. सीमाओं को
पार करना. But actual freedom consists in remaining within the limits and working for success. Within the limits. कहा जाता है ना कि वो लक्ष्मण रेखा, उसको पार करने से कोई स्वतंत्र नहीं बनता. उसके सीमाओं के अंतर रहते हुए विजय पाना फ्रीडम है, सक्सेस है. So today we are reminded of, याद दिलाता है कि we should as students, responsible, serious citizens, learn to be within the limits. सीमाओं के अंतर रहना. That is what we every time call for, freedom with responsibility. Freedom with responsibility. We have often a thought that when we break a rule, we become heroes. The little kid has shown it is not in breaking the rule, but अपने कर्तव्यों को निभाने में हम हीरो बनते हैं. जीवन न्यौछावर करने में हीरो बनता है. राष्ट्र के प्रति सम्मान, आदर एक दूसरे के प्रति दिखाने में हीरो बनता है. So let us together reflect on an auspicious day like this as we remember the committed soldiers of our country right from the freedom fight until now. What freedom is for me and for you. What freedom is for you and for me. We speak of a developed nation, Vikasit Bharat. Vikasit Bharat is possible only when we become, each citizen of our country becomes a responsible citizen. We hope and envisage for a developed country in the time to come. Once again, a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Father, for your inspiring and thought-provoking words. Now, at this juncture, we have a special treat for you. I'm delighted to invite Lokesh sir from the Department of Economics to the stage. He will be reciting an original poem and composed especially for this occasion by him. And a very happy Independence Day to all. For this special occasion, I wrote some lines. I hope you all like it. मेरा देश मेरी जान है, मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है. मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है. हर धड़कन में तेरा नाम है, हर सांस में तेरा सम्मान है. तेरी मिट्टी की सौंधी खुशबू मेरे रंगों में बसी जान है. मेरा देश मेरी शान है, तुझसे ही मेरी जान है. तिरंगे की हर एक रंग की, तिरंगे की हर रंग की अपनी एक पहचान है. इसके अशोक चक्र निरंतर प्रगति की अनूठी पहचान है. पूरी दुनिया में मेरा देश सबसे महान है. मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है. तेरे ही आंचल में बसे हैं, तेरे ही आंचल में बसे हैं वेद, गीता और बाइबल कुरान है. तू ही मेरी सृष्टि है और तू ही मेरा ब्रह्मांड है. तेरी सेवा में रत रहूं, तेरी सेवा में रत रहूं, यही मेरा संकल्प है और यही मेरा मान है. मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है. हर कोना तेरे रंगों का, हर पर पर मुझे अभिमान है. हर कोना तेरे रंगों का, हर पर पर मुझे अभिमान है. तेरे ही उजाले से भरी सुबह और शाम है. मेरे भारत की माटी की एक अलग ही पहचान है. मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है. आजादी के लिए हमारे शूरवीरों ने दी अपनी जान है. देश का हर भारतीय करता इसका गुमान है. तो गर्व से कहो हम भारतीय हैं, क्योंकि यही हम सब की पहली और आखिरी पहचान है. मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है. तेरी रक्षा की कसम खाई है मैंने,
तेरी रक्षा की कसम खाई है मैंने, तुझसे ही मेरी आन है, करता रहूं तेरी सेवा, करता रहूं तेरी सेवा जब तक मेरे प्राणों में जान है। तिनका तिनका तुझ पे निछावर, तिनका तिनका तुझ पर निछावर, तिनका तिनका तुझ पे निछावर, तुझसे ही मेरी पहचान है, मेरा देश मेरी जान है, तुझसे ही मेरी शान है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Lokesh sir, for that beautiful, moving recitation. Your poetic words have stirred our patriotic sentiments and captured the essence of this day. Now, moving on, we will groove to the beats of BSSS Rhythm, our online international radio. Today is a special day for them also, as they are also celebrating their 9th anniversary. On 15th of August 2016, Rhythm was inaugurated. The Rhythm Band will now take us on a musical patriotic journey. तो संगीत के इस सफर में आप सब हमारे साथ जुड़िए और इनका तालियों से स्वागत कीजिए।
रिक्वेस्ट कि आप सभी मेरे साथ गाएं। प्रेजेंटिंग आरंभ है प्रेजेंट अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि कर्नल विवेक रायकवार को कि कृपया मंच पर आए और अपने कुछ शब्दों से हमारे समुदाय को प्रेरित करें, संबोधित करें। कर्नल विवेक रायकवार। Jai Hind, all of you, and a very hearty and happy 78th Independence Day. We now entered 77 years of independence. At the outset, Father Dr. John P.J., senior professors, faculty, support staff, and my young friends. I'm really honored and privileged to be here in your midst on this auspicious day to celebrate our Independence Day, and it gives me immense happiness being an alumni of this college to see how our beloved institution is going from strength to strength under the able guidance and leadership
of our principal and of course all the staff members. So my heartiest congratulations to you and wish you a lot more success in years to come. About our independence, a lot of sacrifice and hardships have gone into this long story of getting us independence. And today, as a main commemorative day, we are here to honor that and celebrate why we celebrate our Independence Day. We cannot and must not take our independence for granted. I think Father very beautifully explained to you what freedom should mean and how you should strive to consolidate and strengthen the freedom while remaining within your own bounds and within your own limits and still putting your best step forward. So that is the way ahead for all of us. We don't have to be wearing uniforms to be proud patriots. Whatever field or whatever walk of life you choose for yourself, you ought to do an honest to good job and excel and value add. That would be your contribution to the nation, to the society as a whole. I was very happy also to learn about the immense social service activity that the college has been performing in terms of providing meals at the AIIMS hospital. It's a very nice and a very noble gesture to feed people. Annadan is the biggest daan that you can possibly make. That is what I have heard as a young boy from my mother. So it's a very noble gesture and I compliment you for this fantastic effort. We've come a long way after our independence, although we're a very young, independent, democratic country. We're almost on the verge of becoming the third largest economy. We've started winning medals more regularly at the Olympics. Our defense production and our manufacturing is coming up and shaping up very well. Our gross domestic product, the GDP growth for the next few years is indicative of a steadily growing economy. And of course, we are now a food surplus nation from not so long ago when we were struggling to actually meet our food security requirements. So these are all some indicators that we're all headed in the right direction. And in the years to come, with this trajectory and this flight path, I think we are headed for where we should be, rightfully, at the high table of developed nations. And for this, all of you young adults and the youth, this is your time. This is your time to rise and shine and get yourself counted. You have to strive to do the best and to be a better version of yourself. Competition is going to be tough, but at the same time, if you put in your mind and your heart into what you choose to do, success is sure to meet you. So please give it your best effort. Don't get demoralized by one odd stumbling stone. Nobody in life has ever had a smooth run to wherever they have reached. You will always have ups and downs, you will have reverses. But strength of character always comes from rebounding from those pitfalls and standing back straight again, and then reaching and achieving what you set yourself for. Your ideas, as the father of our nation very beautifully said, that please be the change that you wish to see in the world. And you, as young adults, are those agents of change. So please bring about that change in a rightful manner, in the right perspective. So that is what needs to be done. Stay focused, enjoy your youth, but at the same time, stay focused. That is what I keep telling all the young adults who I meet. I have my own daughter who's your age. So I learn a lot from her. I learn it's always a pleasure to interact and learn from all of you young minds and get a pulse of where we are headed. And it gives me a lot of confidence whenever I interact with you all, with the young minds of today. It gives me a lot of confidence and it reassures us
that the nation is in good hands and we're moving in the right direction. So once again, I thank you all for a lovely presentation this morning, and I thank you again for having me in your midst on this auspicious flag hoisting ceremony. Jai Hind and Happy Independence Day once again. थैंक यू सो मच कर्नल विवेक। आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे को कि आज के इस खास दिन हमारे मुख्य अतिथि कर्नल विवेक सिंह रायकवार को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें, ताकि कर्नल विवेक को आज का दिन उनकी यादों में रहे। थैंक यू सो वेरी मच। And now finally, we come to the end of today's program, and without much further ado, I would like to call the final dance performance. This dance finale is done by first and second year students. Please give them a round of applause for their high energy. Thank you.
Day celebration, I, Ashish Jain, in charge of the National Festival Committee, extend my deepest gratitude to all those who made this event a grand success. Our sincere thanks to esteemed chief guest, Colonel Vivek Singh Gaikwad, for gracing us this presence with his inspiring words. Thank you, sir. We are grateful to our respected Father Principal, Vice Principal, Dean, Sister Lou and Sister Sarabai for their guidance and support. A heartfelt thanks to all the dedicated faculty members and staff and the enthusiastic students who have shown their appreciation to us. We appreciate the talented performers who added cultural vibrancy to our celebration. Our gratitude extends to the technical and supporting staff for their behind-the-scenes effort. Lastly, I am indebted to our National Festival Committee, especially Manju Madam for her excellent coordination and Divya Madam for overseeing the cultural programs. Your collective efforts have made this day truly special. याद रखिए, हमारी विविधता ही हमारी ताकत है. Let's pledge to uphold the values of freedom, unity and progress that our forefathers fought for. हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर असम के जंगलों तक, हम एक हैं, हम अनेक हैं, फिर भी हम भारत हैं. विविधता में ही हमारी एकता है और हमारी एकता में हमारी शक्ति. As Manoj Muntashar beautifully puts it, हम एक हैं तो क्या कम हैं, हम एक हैं तो क्या कम हैं, हम दो हैं तो क्या गम है, लेकिन टूटे तो फिर भारत किस मुंह से कहेगा कि हम हैं. So united we stand, divided we fall. Stay united, stay blessed. Jai Hind.